नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम सभी लोग कवर करने वाले हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सबसे जो टॉप अथॉरिटी है जिसका नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी हम केंद्रीय सूचना आयोग को आज हम लोग कवर करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम में एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि केंद्रीय सूचना आयोग कौन क्या होता है, इसकी क्या शक्तियां हैं, इसका गठन कैसे किया गया है और इसके पावर्स क्या हैं। तो इस प्रश्न को आज हम सभी लोग कवर करते हैं। सबसे पहले हम सभी को पता है सूचना का अधिकार अधिनियम 31 धाराओं का एक इंपॉर्टेंट छोटा सा एक्ट है, लेकिन इसने एम्पावर कर दिया है भारत के नागरिकों को यह जानने के लिए कि सरकार की कार्यप्रणाली क्या है, सरकार क्या काम कर रही है, सरकार कहाँ खर्च कर रही है। तो प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है कि वो जाने कि जो उसके द्वारा कर दिया जा रहा है, जो उसके द्वारा टैक्स दिया जा रहा है, उन टैक्स से जो पैसे इकट्ठे होते हैं तो गवर्नमेंट कौन कौन सी योजनाओं में कैसे खर्चा करती है। और यह जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसने न सिर्फ नागरिकों को एम्पावर बना दिया बल्कि शासन और प्रशासन में तेजी, यानी उनकी जो कार्यप्रणाली थी, पहले जो इनएक्टिवनेस थी यानी निष्क्रियता थी, उस निष्क्रियता को समाप्त करने वाला यह कानून है। इस कानून के माध्यम से हर व्यक्ति सूचना के अधिकार के माध्यम से किसी भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी किसी भी विभाग में जानकारी दे सकता है कि उसके द्वारा दिए गए आवेदन की क्या प्रोग्रेस है, या कोई सरकारी काम हो रहा है तो सरकारी काम किसको दिया गया है, टेंडर किसे दिया गया है। तो ऐसी समस्त जानकारियां आरटीआई के माध्यम से मांगी जा सकती है। पर अनेक बार आपने देखा है कि आरटीआई का आवेदन लगने के बाद भी कई पब्लिक ऑफिसर्स जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, या अपर्याप्त यानी इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन देते हैं, या इंफॉर्मेशन देने से रिफ्यूज कर देते हैं, या कई बार आवेदन का जवाब ही नहीं देते। तो इस स्थिति में जो आवेदक है वो अपील कर सकता है, और अपील करते करते जो हाईएस्ट अपीलेट बॉडी है उसका नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। इसे केंद्रीय सूचना आयोग CIC भी कहते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, इसे हम कहते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो आरटीआई एक्ट 2005 का है, आज 2022 चल रहा है, 17 साल हो चुके हैं इस आरटीआई एक्ट में। लेकिन इस 17 सालों में इसने नागरिकों के अधिकारों में अभिवृद्धि की है, नागरिकों को बहुत सारे पावर्स दे दिए कि नागरिकों को भी जानने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 में यह कहा गया है कि जिस प्रकार प्राइवेसी का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को जानने का भी अधिकार है, व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि क्या काम हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस अधिकार को महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। तो आरटीआई के अंदर बहुत सारी अथॉरिटीज बनाई गई है, और ये जो अथॉरिटी जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं अपेक्स अथॉरिटी है, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है आरटीआई एक्ट में बताई गई सबसे बड़ी अथॉरिटी है। केंद्रीय सूचना आयोग, तो केंद्रीय सूचना आयोग पूरे भारत में होने वाली जो कंप्लेंट्स हैं, आरटीआई की जो कंप्लेंट्स है वो भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर द्वारा यदि कोई जवाब नहीं दिया गया है, रिफ्यूज किया गया, तो उनकी अपीलें भी सुनने वाला एक अथॉरिटी है। तो केंद्रीय सूचना आयोग आप सभी को पता है दिल्ली में स्थित है। इसका कंपोजिशन, यदि हम इसके गठन की बात करें तो इसके गठन के लिए एक अध्यक्ष बताया गया है, देयर विल बी वन चेयरमैन, एंड चेयरमैन के असिस्टेंट्स के लिए नॉट मोर देन 10 मेंबर्स। तो 10 मेंबर से अनधिक, यानी 10 मेंबर तक हो सकते हैं इसमें मेंबर्स। यदि हम वर्तमान बात करें तो एक चेयरमैन के साथ अभी 6 केंद्रीय सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं, तो 10 तक हो सकते हैं ये, एक चेयरमैन प्लस 10। और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन ये राष्ट्रपति जी जो है एक कमेटी की रिकमेंडेशन से ही करेंगे। कमेटी मतलब एक समिति की सिफारिश के आधार पर ही नियुक्ति होगी। उस कमेटी में उस कमेटी के चेयरमैन होंगे प्रधानमंत्री, और लीडर अपोजिशन लोकसभा में विपक्ष के नेता, और एक यूनियन मिनिस्टर, जो भी प्रधानमंत्री जिनको नॉमिनेट कर दे एक यूनियन मिनिस्टर भी उसमें होंगे। इस कमेटी की रिकमेंडेशन से राष्ट्रपति जो है केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। यदि हम टर्म ऑफ ऑफिस देखें, टेन्योर, तो इनकी रिटायरमेंट एज 65 वर्ष है, 65 वर्ष पर रिटायरमेंट हो जाएंगे। लेकिन इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा वो केंद्र सरकार तय करेगा कितना टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा। क्या ये रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, तो अधिनियम में कहा गया है कि रीअपॉइंटमेंट यानी पुनर्नियुक्ति के लिए ये पात्र नहीं होंगे। अब रोल की बात करें, केंद्रीय सूचना आयोग का क्या रोल है और क्या ड्यूटीज हैं, यानी केंद्रीय सूचना आयोग के क्या कर्तव्य हैं और क्या उसकी भूमिका है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि आरटीआई के बारे में सुमोटो संज्ञान लेने का, सुमोटो का मतलब स्व प्रेरणा से संज्ञान लेने की शक्ति इनके पास है।
आरटीआई के मामले में इंक्वायरी करने की शक्ति इनके पास है। कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर, यदि सूचना आयोग द्वारा यदि कोई ऑर्डर्स दिए गए तो उसका कंप्लायंस करवाना, यानी उन आदेशों को लागू करवाने की भी शक्ति इनके पास है। पब्लिक इंफॉर्मेशन, यदि टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या रिफ्यूज कर रहे हैं तो इन सब की कंप्लेंट सुनने का भी अधिकार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को दिया गया है, यानी केंद्रीय सूचना आयोग के पास ये सब शक्तियां हैं। अभी यदि इनकी पावर्स की बात करें, शक्तियों की बात करें, तो चूंकि एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी मतलब अर्ध न्यायिक या एक निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय होने की वजह से न्यायालय की अनेक शक्तियां, समन जारी करना, शपथ पर साक्ष्य लेना, टू टेक ओथ ऑन एविडेंस, और फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, किसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहना, ये सारी शक्तियां केंद्रीय सूचना आयोग को दी गई है। तो ये है मित्रों केंद्रीय सूचना आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।